ओम शांति। आज हम सभी छोटे बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, बहुत अच्छी डिग्री भी दिलाते हैं और अच्छी पोस्ट की चाहना भी रखते हैं कि पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अभी वर्तमान समय ये पढ़ाने की भी आवश्यकता है कि शिष्टाचार क्या है, सभ्यता क्या है, कैसे बड़ों का आदर रखा जाता है, कैसे मीठे बोल बोलने चाहिए। तो इंसानियत क्या है, तो इंसानियत की भी शिक्षा, वो असली शिक्षा है, वो देनी आवश्यक है। और पढ़ाई के साथ साथ ये शिक्षा बहुत ही काम में आती है। तो इसके ऊपर ही आज की कहानी है, जिस कहानी का नाम है असली शिक्षा। तो सब्जी मंडी में एक गाड़ी आई और गाड़ी का दरवाज़ा खुला। उसमें से एक महिला फ़ोन के ऊपर बात कर रही थी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और बाहर निकल करके अपनी बेटी को कहती है कि जा, वो जो बुढ़िया है उसके पास से सब्जी लेकर आ, कितने दाम में मिलती है उसको पूछ। तो उनकी बेटी कार से निकलती है और वो सब्जी वाले के पास जाकर के उनकी बेटी कहती है कि ओ बुढ़िया, ये सब्जी कितने दाम की देती है। तो बुढ़िया कहती है कि 40 रुपया केजी बेबीज। तो वो छोटी लड़की वो सब्जी ले लेती है और 100 की नोट दे करके फिर वापस गाड़ी में बैठ जाती है। तो थोड़े समय के बाद वो जो गाड़ी थी उसके शीशे में कोई दस्तक दे रहा था। तो गाड़ी का शीशा खुलता है तो सब्जी वाले की छोटी लड़की थी, वो बाकी का जो 60 रुपया बचा था वो देने के लिए आई थी और अंदर बैठी हुई आंटी को कहती है कि आपका 60 रुपया बचा है, आप इसको ले लो। तब आंटी कहती है कि नहीं, आप रख लो। तो बड़ी नम्रता से और शिष्टाचार से हाथ जोड़कर कहती है कि नहीं, हमारे हिस्से में 40 रुपये ही थे और आपके 60 रुपये बचे हैं, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी मीठी वाणी से बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि हमारी सब्जी आपको अच्छी लगेगी और आप हमारे वहाँ सब्जी लेने के लिए आते रहना। तो ऐसे बहुत ही मीठे बोल से, सभ्यता से वो बात करती हुई अपनी माँ के पास चली आती है। तो इनका ये शिष्टाचार देखने के बाद, ये बिहेवियर, ये वर्तन देखने के बाद जो गाड़ी में वो जो महिला थी वो बहुत प्रभावित हो जाती है और फिर से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है और जाती है उस सब्जी वाली के पास। तो वहाँ जाकर वो ठहर जाती है। तो सब्जी वाली अपनी छोटी बेटी को कहती है कि तूने अच्छी तरह से वो जो गाड़ी में बैठी थी आंटी है उसके साथ शिष्टाचार से, नम्रता से और मीठी वाणी से बात की और कोई शिकायत का मौका तो नहीं दिया। तब उनकी सब्जी वाली की जो छोटी बेटी होती है वो कहती है कि नहीं माँ, मैंने बहुत ही शिष्टाचार से, नम्रता से हाथ जोड़कर उनको उनके 60 रुपये वापस किए हैं और आपने ही हमको सिखाया है पहले से ही कि बड़ों का
रिगार्ड करना चाहिए, वो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग है, तो शिष्टाचार से, रिगार्ड से उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो मैंने बड़ी नम्रता से उनके साथ बातचीत की है। और माँ, अभी मेरे स्कूल के जाने का समय हो गया है, मैं स्कूल में जाती हूँ और जब शाम होगी, छुट्टी होगी, तो फिर से मैं यहाँ आपके पास सब्जी बेचने के लिए आ जाऊँगी। तो जो गाड़ी वाली जो महिला थी वो सारी बातें सुनती है और सुनने के बाद उनकी आंख भर आती है और उनको भी शर्म आती है कि ये सब्जी वाली अपनी छोटी बेटी को इंसानियत क्या है उसकी असली शिक्षा दे रही है कि कैसे बड़ों के साथ वर्तन करना चाहिए, बिहेवियर करना चाहिए, कैसे सभ्यता रखनी चाहिए। और मैं इतने बड़ी हूँ, इतना मेरे पास पैसा है, फिर भी मेरी बेटी के अंदर ऊंच क्या है, नीच क्या है, और छोटा कौन है और बड़ा कौन है, उसका बीज में रोप रही हूँ। तो उसको अंदर ही अंदर बहुत ही शर्म आती है। तो ये कहानी से हमको ये बोध मिलता है कि सबसे अच्छा वो व्यक्ति है जो आसमान में भी रहता है और धरती को भी वो छूकर चलता है, धरती के साथ भी उसका संपर्क होता है। तो अभी वर्तमान समय के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उसके अंदर इंसानियत क्या है, उसकी असली जो शिक्षा है वो देनी चाहिए। क्या है शिष्टाचार, क्या है सभ्यता, कैसे मीठी वाणी से, रिस्पेक्ट से बड़ों के साथ बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई तो पढ़नी ही है, साथ में वर्तमान समय में यही शिक्षा उसको बहुत ही काम में आएगी। तो आप अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा दे जिससे वो बड़े हो, कोई भी फील्ड में हो, तो जहाँ शिष्टाचार होता है, सभ्यता होती है, रॉयल्टी होती है, तो सफलता उसको अवश्य मिलेगी। चाहे वो कितना भी पढ़ाई लिखाई करे, कितनी भी डिग्री प्राप्त करे, लेकिन उसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, सभ्यता नहीं है, रॉयल्टी नहीं है, तो वो कोई भी क्षेत्र के अंदर सफल नहीं हो पाता है। अच्छा, ओम शांति।